नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। जैसा कि ज्ञात है कि यूपीपीएससी के अंतर्गत जो यूपीपीसीएस का और आरओ का एग्ज़ाम है, अब वो दोनों एग्ज़ाम दिसंबर में होने प्रस्तावित हैं। जैसा कि आपने नोटिस भी देखा होगा कि एग्ज़ाम पीसीएस का 27 अक्टूबर को जो था वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन आप अपनी तैयारी को अब कैसे लेके जाएं? संभवतः जैसा प्रयास किया जा रहा है कि मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आयोग भी इस सब प्रक्रियाओं में चलना स्टार्टिंग कर दिया गया होगा कि इतना मेल, ट्विटर या बाकी सब चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एग्ज़ाम एक शिफ्ट में हो जाए तो बहुत बेनिफिट है। और ये सभी बच्चों के हित में भी है देखा जाए तो लेकिन अब आपके पास जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर पा रहे हैं कि अब जो दिसंबर में एग्ज़ाम है, अब इसके लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जैसा कि आप ज्ञात कर चुके हैं कि देखिए, आप लंबे समय से प्रीलिम्स की तैयारी कर ही रहे होंगे। आरओ का एग्ज़ाम तो वैसे भी होने के बाद कैंसिल हुआ, उसके बाद आगे हो रहा है, तो यानी आप फरवरी से लेकर अब तक जो है लगातार प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि अब आपके पास बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन चंद समय में समझेंगे कि अब जो स्ट्रेटजी है, जो दिसंबर में एग्जाम दोनों एक साथ हो रहा है, कैसे इसको बैलेंस करें। और बैलेंस करने के साथ क्या हम अभी सिलेबस को पढ़ें, क्या हम रिवीजन करें, क्या टेस्ट लगाएं, या इसके अलावा अन्य गतिविधि में हम क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आइएगा चर्चा को स्टार्टिंग कर लेते हैं और जानते हैं कि हमें अगर ये देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए आपके सामने एक सिनेरियो है ये। जैसा आप जान सकते हैं कि यहाँ पर जीएस 150 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो 150 यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर, ये एक दायरा है जहां से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम इस दायरे को या इस एरिया को अगर इस एरिया से कंपेयर कराएं तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जीएस का जो एरिया है और ये जीएस का जो एरिया है, इसमें सिर्फ आप यहाँ रीजनिंग को और साथ में अगर हम क्वांट को और जोड़ दिया जाए, लगभग ये जो एरिया है लगभग ये मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है। अगर हम ये देख लें तो ये जीएस और ये जीएस का जो स्ट्रक्चर है, दोनों एक ही आयोग ले रहा है। एक ही आयोग लेने के साथ साथ एक ही समकक्ष तरह की परीक्षाएं हैं देखिएगा। तो ये मान के चलें कि जीएस में यहाँ पर और यहाँ पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ सी सेट के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या है, हिंदी का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, क्वांट है, रीजनिंग है, कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह। यानी कुल मिला के ये 5-6 टॉपिकों में या सब्जेक्ट एरिया में सी सेट के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके हिंदी के आते हैं और 15 से लेकर 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। क्वांट के भी 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास है और रीजनिंग के भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। अगर मैं इस वाले रीजनिंग वाले पार्ट को, क्वांट वाले पार्ट को यहाँ देख लूँ तो आप देख पा रहे होंगे क्वांट और रीजनिंग तो हमारा ये वाला एरिया यहाँ आ गया। तो यानी क्या चेंजिंग हुआ, यानी क्वांट और रीजनिंग सेम हो गया। रही बात इस हिंदी के बारे में, अगर हम इस हिंदी के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि आरओ का पेपर अब सिंगल पेपर होगा। और सिंगल पेपर होने का मतलब अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि 140 क्वेश्चन हमारे पास इस एरिया से हैं और 60 क्वेश्चन इस एरिया। तो ये जो एरिया है वो 60 क्वेश्चन, तो यहाँ हिंदी के लगभग 25 क्वेश्चन बैठे हुए हैं और यहाँ हिंदी के लगभग 60 क्वेश्चन बैठे हुए हैं। तो आपका मेन टारगेट क्या? देखो, ये तो क्वालिफाइंग पेपर, इसके तो नंबर काउंट नहीं होने वाले। मेन टारगेट है कि यहाँ पर भी आपको 100+ क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन अगर हम आरओ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो लगभग 140+ के आसपास का टारगेट रखिएगा, क्योंकि इस समय आप देख ही पा रहे होंगे कैसे हालात। तो यहाँ पर आपके पास चुनौती ये बनी हुई है कि अगर 140 लाने हैं तो हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ पर इस 60 क्वेश्चनों में हिंदी में से लगभग 50-55 के आसपास यहाँ क्वेश्चन सही हो जाए, जिससे कि बाकी जो बचा हुआ है 90-95 के अराउंड जो एरिया है हमारा, वो इससे कवर हो जाए। तो मेन पर्पस हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, और यहाँ पर कह सकते हैं आरओ एआरओ, और एक प्रकार से पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए कोई नई तक अलग अलग से स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है। सिर्फ आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एक तरफ जीएस है और एक तरफ सी सेट और साथ में हिंदी का पार्ट है। उन दो पार्टों को कैसे मैनेज करें, इसके लिए मैं आपके सामने एक पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं कि अब जो समय है वो सिर्फ आपका, अगर आपने देखा होगा तो आपने जितनी भी तैयारी अभी तक की होगी, आपने उसको सिलेबस पढ़ा होगा, बिल्कुल सी बात है। आपने सिलेबस पूरा कंबाइन करा होगा, आपने जो उसका कोर एरिया है एक प्रकार से उस कोर एरिया को आपने लर्न करा होगा। अब क्या बचा हुआ है आपके पास? जो समय बचा हुआ है वो आपके पास समय कितना है? बोलेंगे सर यहाँ से एग्जाम जो हो रहा है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि अक्टूबर इस समय चल रहा है, नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर मान के चलो 10 दिन आपके पास बचे, नवंबर के 30 दिन बचे हुए हैं, दिसंबर में 7 या 8 तारीख को एग्जाम पीसीएस का है, 22 तारीख को एग्जाम आरओ का। तो यानी मान ले यहाँ पर 5 दिन मान लेते हैं क्योंकि 7 तारीख में एग्जाम होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग आपके पास 40 से लेकर 45 दिन के आसपास बचा हुआ है।
इस 40 से 45 दिन में आपके पास 3 से 4 पैरामीटर ही हो सकते हैं काम करने के, कि आप एक सिलेबस जो भी है उस पे कमांड करें, आप जो प्रैक्टिस सेशन है उस पे कमांड करें, आप एक टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं उस पे कमांड करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से रिवीजन करना पड़ेगा। मैं आपके लिए पहले एक आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस समय सबसे बेहतरीन जो समय है आपको, वो सिर्फ रिवीजन करने का समय, क्योंकि आपने सिलेबस को पढ़ लिया होगा, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा होगा, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे बताने का प्रयास करूँ। लेकिन जो यहाँ पर जीएस का पार्ट है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लगभग 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर लगभग मैं ये कह सकता हूं, जैसे आप राइट्स को ले लीजिएगा, ड्यूटीज ले लीजिएगा, पार्लियामेंट ले लीजिएगा, जुडिशरी ले लीजिएगा, तो यानी कुल मिला के 10 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर लगभग 80-90% क्वेश्चन पॉलिटी के वहीं से आते हैं। अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप इन 10 टॉपिकों पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिवीजन करिएगा। अब थ्योरी फॉर्मेट रिवीजन करने का ना तो टाइम है, ना ही कोई बैच ज्वाइन करने का टाइम है, ना ही बैच को एक प्रकार से परचेज करने का टाइम है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पर 15 टॉपिक हैं। जैसे अगर आप एंशिएंट में जाएंगे तो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता है, बाकी यहाँ पर जो भी मिडाइवल में आएंगे, इस प्रकार से मिडाइवल में आएंगे तो यहाँ पर मुगल और दिल्ली सल्तनत है, मॉडर्न में आएंगे तो ऐसी तरीके देखा गांधी काल है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ज्योग्राफी में आएंगे तो यहाँ रिवर्स वगैरह है, एटमोस्फेयर है, ओस्मोलॉजी है। ऐसे ही आप इकोनॉमी में आएंगे 10 टॉपिक हैं, साइंस में आएंगे यहाँ पर 15 टॉपिक हैं, और यूपी स्पेशल में आएंगे तो सिर्फ आपके पास 5 टॉपिक है। सेंसस के लिए सिर्फ एक दिन की क्लास काफ़ी होती है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए आपके पास 7 टॉपिक है, और करंट अफेयर सबसे मेजर पार्ट है देखिएगा। तो यानी अब आपके लिए मेन टारगेट क्या है कि आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में यानी रिवीजन फॉर्मेट में आपको रेडी करना है। इसके लिए मैं आपके सामने एक बहुत बिल्कुल कंसाइज वे में इन टॉपिकों पर सब्जेक्ट वाइज अगर एमसीक्यूज कर लें टॉपिक के, और उसमें आप ये देख लें कि अच्छा हमारा ये कमजोर है, उसको स्टैटिक पार्ट से जाके इंटरलिंक करते हुए रिवीजन कर लें, तो ऐसा करने से आप अंतिम समय में बहुत अपने आप को इनरिच कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको पार्टिसिपेट करने के बाद सफलता प्राप्ति कर पाएंगे। तो मेन टारगेट क्या है कि यदि हम यहाँ पर एमसीक्यूज बैच के माध्यम से यहाँ पर इसके साथ हम लोग यहाँ पर इसमें हिंदी भी ऐड कर देंगे, तो इसका क्या हुआ कि हिंदी के जो यहाँ पर सी सेट का पार्ट है या आरओ का पार्ट है, अगर हम यहाँ पर इन 10 टॉपिकों पर, 15 टॉपिकों पर, 15 टॉपिकों पर, 10 टॉपिकों पर एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिवीजन कर लें। मान लीजिएगा यहाँ पर अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के राइट से क्वेश्चन आएंगे, तो राइट्स के कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया उनको रिवीजन कर लें। ड्यूटीज से प्रश्न आएंगे, वहां पर 8-10 प्रश्नों का अभ्यास कर लें। ऐसे ही राष्ट्रपति से प्रश्न आएंगे, राष्ट्रपति के 15-20 क्वेश्चनों का अभ्यास कर लें। यानी अब जो समय है आपका, जितना आप मल्टीपल क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए निकल के आएगा। तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा जहां पर हम लोग इस समय लास्ट लगभग 20-25 डे के अंतर्गत कंप्लीटली एक पूरे सिलेबस का एमसीक्यूज फॉर्मेट में रिवीजन कैसे करेंगे, और इसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर विद करंट अफेयर के सापेक्ष में हम लोग काम करेंगे। तो आपके पास रास्ता क्या है इस समय? अब रास्ता ये है कि आप सिलेबस पर रिवीजन करना है। सिलेबस को अब इस समय पढ़ना नहीं है, ओनली रिवीजन करना है। और रिवीजन किसका करना है? ओनली कोर एरिया का रिवीजन करना है। किस आधार पर करना है? तो आप एमसीक्यूज फॉर्मेट में आधार पर रिवीजन करिएगा, ना कि आप टॉपिक को लेकर बैठिएगा। यानी अब जो समय बचा हुआ 40-45 डे के अराउंड, इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं नई सीखनी है। देखिएगा, बात करते हैं प्रैक्टिस करने की। अभी आपने पीवाईक्यू को दबा के प्रैक्टिस करी होगी, तो सारी पीवाईक्यू, सारी घटना चक्र प्रैक्टिस करने का अब समय नहीं है। देखिएगा, अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना है जो कोर एरिया है पीवाईक्यू का, उस पर कमांड करिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे घटना चक्र को पढ़ रहे हो, तो अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर यूपीपीसीएस के आरओ एरो के होने वाले पीवाईक्यू को ही देखिएगा बस। बीपीएससी, आरएस, बाकी एग्जाम को नहीं देखने का प्रयास करें। इससे क्या हो जाएगा कि जो प्रायोरिटी है वो आपके कहीं ना कहीं मल्टीपल एरिया में या मल्टीपल क्वेश्चनों में रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पीवाईक्यू भी कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू का मतलब ये रहा, वो ऐसे क्वेश्चनों को रिवीजन करना जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। एडवांस लेवल का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितने, तो बोलेंगे 11 है। ये क्वेश्चन आएगा, कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को रिवीजन करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आपको अब एडवांस क्वेश्चनों की रिवीजन की प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो आपको आता है उसको बार बार करने से टाइम वेस्ट है। आपको जो नहीं आता उसके रिवीजन करिएगा, उसका प्रैक्टिस करिएगा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लाभकारी निकल के यहां से आ जाएगा। अगर हम यहां पर बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, टेस्ट सीरीज के बारे में, डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर भी फॉलो करना है। टेस्ट सीरीज एक ऐसा आधार है जहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर पाएगी कि आप अभी भी किस आधार पर तैयारी कर पा रहे हैं। तो यदि आपने कहीं भी किसी भी संस्थान से या हमारे संस्थान से किसी से भी आरओ और पीसीएस की कम से कम 10-10 टेस्ट सीरीज लगा लेनी चाहिए। ज़्यादा लगाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और कम लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यानी आपको इस समय 3 से 4 काम करने, इस समय में रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर टेस्ट लगाना है। क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या देखिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे, अब आपको यहाँ पर आपको एक सिनेरियो सेट करना पड़ेगा। अपने डे को लगभग देखा जाए 5 से 6 किस्तों में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब जो समय बचा हुआ है भाई, सफलता चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आपको लगभग अब 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है।
जो अभी लगातार आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम की उठापटक वाली स्थिति में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, तो आपको उसको ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा, राइट। कैसे लाएंगे? देखो, सबसे पहले अपने 3 घंटे में आप क्या करिएगा, डेली बेसिस पर स्टैटिक पार्ट का रिवीजन करिएगा। कैसे? एग्जाम्पल बेस पे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इसको पहली फर्स्ट प्रायोरिटी पे तैयारी करिएगा। यानी ये वो एरिया है जहां पर लगभग 70-80% जो एरिया है प्रीलिम्स के एमसीक्यू क्वेश्चन का, वो यहाँ से आता है। तो अगर पॉलिटी का रिवीजन करना है तो कोशिश करो कि पॉलिटी का रिवीजन हम लोग यहाँ पर 3 दिन में कर लें, हिस्ट्री का रिवीजन हम लोग 5 दिन में कर लें, इकोनॉमी हम 2 दिन में कर लें, ज्योग्राफी हम 5 दिन में कर लें, साइंस को हम लोग 3 दिन में कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप एक जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन, अब ये पॉलिटी पूरी नहीं पढ़नी है, पॉलिटी के वो 10 टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनकी मैं नीचे टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। यानी कुल मिला के पॉलिटी के सिर्फ वो 10 से 12 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि आप आराम 3 दिन में पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने टाइमिंग को एक एक दिन में बाउंड कर रहे हैं। सेकेंडरी जो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घंटा टाइम दे दीजिएगा फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट को, 1 घंटा कन्वर्ट कर दीजिएगा यहाँ पर सेकेंडरी वाले सब्जेक्ट को। तो यानी 3 घंटे का रोज डेली एक स्लॉट कन्वर्ट कर लो कि मुझे अपने आप को स्टैटिक पार्ट के रिवीजन पर कन्वर्ट करना है। अब पढ़ने का समय तो है नहीं, 40-45 दिन में आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अब इन्वायरमेंटल है, मुश्किल से आप 2 दिन में कवर कर लेंगे, सेंसस को 1 दिन में कवर कर लेंगे, यूपी स्पेशल 3 दिन में कवर कर लेंगे, एग्रीकल्चर को 2 दिन में कवर कर लेंगे। तो यानी क्या होगा, ऐसा करने से आप ये देख पा रहे होंगे लगभग 3 2 5 और 5 5 10, लगभग 15 दिन में आप कंप्लीटली अपने एक स्टैटिक पार्ट का एक स्लॉट के कन्वर्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहले 3 घंटे डेली बेसिस पर आप अपना प्रोग्राम सेट कर लो। ये सेट मत करो कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है, आप जब मन करे जब पढ़िएगा, लेकिन 3 घंटे 3-3.5 घंटे अपना स्टैटिक पार्ट पे देने का प्रयास करें। उसके बाद यहाँ पर जो करंट अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि ये 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आएगा। यहाँ पर अगर यूपी पीसीएस में जाओगे 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 20 से 25-30 प्रश्नों के बीच में जो भूमिका रहती है वो आरओ में रहती है। तो यानी ये आप बात ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के लिए जो अभी बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी, लेकिन 2 घंटे रोज डेली करंट अफेयर को देने का प्रयास करें। इसमें आपको पढ़ना भी है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, इसमें आपके कुछ कंसाइज नोट्स भी बनाने हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अलावा जब आप जाएंगे तो पीवाईक्यू के लिए भी टाइम रखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू वो आधार है जहां पर यूपी पीसीएस में लगभग 20 से 25% यानी 10 से 15-20-50% के आसपास, मान लो 150 क्वेश्चनों में से लगभग 25-30 प्रश्न ऐसे आते हैं, 40 प्रश्न के आसपास तक भी हो जाते हैं कभी कभी, ये जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से इंटरलिंक करते हुए या मॉडिफाई करते क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों पीवाईक्यू को भी इग्नोर नहीं करना है ना। लेकिन वो कौन सी पीवाईक्यू पढ़ना है ये मैं बताऊंगा। अगले बार यहाँ पर जो बैठा हुआ टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पर आप कोशिश करिएगा 50 से 100 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन एक साथ मत लगाइएगा। आप कोशिश करिएगा कि मुझे रोज डेली 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन यानी एक टेस्ट को 2 दिन में करने का प्रयास कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि आप यहाँ एनालाइज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने 150 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप 70 क्वेश्चन करिएगा एक दिन में। 70 क्वेश्चन करने के बाद आप उसको एनालाइज कर लीजिएगा कि मेरे आज के जो क्वेश्चन है वहां पर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही हो पाए हैं, बाकी नहीं हो पाए। तो बाकी जो क्वेश्चन नहीं हो पाए उसको एक्सप्लेनेशन देखने से ज्यादा जरूरी है कि उन टॉपिकों को मार्क कर लो कि इसमें हमें कौन कौन सी कमियां थी। उन टॉपिकों को फिर लिखने के बाद देखो कि इसमें छोटी कमियां थी या बड़ी कमियां थी। मैंने ये पढ़ा नहीं था कभी, ये एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि ये मुझे आता है, लेकिन छोटी मोटी माइनर गलती की होने की वजह से ये प्रश्न मेरा रॉन्ग हो गया। तो ऐसा करने से आप टेस्ट को भी एनालाइज कर पाएंगे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आप लोग रखिए टेस्ट सीरीज के लिए। तो ऐसा करने से क्या हुआ, 3 घंटे आपके ये हो गए, 2 घंटे 5 घंटे, 1 घंटा 6 लगभग 1.5 लगभग 7.5। उसके बाद जो आपने यहाँ स्टैटिक पे पढ़ रहे हो, जो करंट अफेयर में पढ़ रहे हो, जो आप यहाँ पर पीवाईक्यू में पढ़ रहे हो, उसके कंसाइज वे में छोटे छोटे आप लोग नोट्स बनाएंगे। ये इसके अलावा जो भी करेंगे तो उसका टाइम दे रिवीजन पे देखिएगा। जैसे ही आप 2-2.5 घंटे रिवीजन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आप ओवरव्यू लेते चले जाएंगे कि अपने आप का कि हम अभी आगे बढ़ रहे हैं या फिर वहीं पर खड़े हुए हैं। तो 7:30 से लेकर अगर देखेंगे तो लगभग ये आपके 10 घंटे हो गए। इसके अलावा हिंदी को भी इग्नोर नहीं करना। हिंदी के लिए आप लोग यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा डेली दे दीजिएगा। आरओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 टॉपिक हैं। आप कोशिश करो कि एक टॉपिक को 2 दिन आराम से पढ़ना है। तो 12 दिन में क्या हो जाएगा कि आप आराम से टॉपिक कवर कर पाएंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी, रिवीजन करना, देखिएगा। तो कुल मिला के अपने टाइमिंग को 10 से 12 घंटे देने का प्रयास करिएगा। ऐसा करने से अगर आप तैयारी आरओ की कर रहे हैं या पीसीएस की कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं, ये मान के चलें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपके लिए यही कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर मेन प्लेयर है, जैसे पहला प्लेयर क्या बोलें, करंट अफेयर है, तो मेन प्लेयर क्या हुआ, पहला करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर के लिए मेरी क्लासेस भी हो चुकी हैं, आई दृष्टि आपको मिल चुकी होगी, आपने परचेस कर ली होगी या पीडीएफ ले लिया होगा या उसके बहुत सारी चीजें। तो यहां पर कह सकता हूं कि करंट अफेयर के लिए अक्टूबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक करंट अफेयर आपको रेडी करना है। ये जो करंट अफेयर आया है ये भी सितंबर तक आया आई दृष्टि में, तो यहां पर अभी आपको अक्टूबर नवंबर का भी रेडी करना है ना, 2 महीने का और रेडी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप एक मैगजीन फॉलो ना करें, मेरी क्लासेस के साथ अगर देखा जाए तो आप इसको आराम से फॉलो करें। आई दृष्टि और यहाँ पर घटना सार और क्रॉनिकल, जो थियोरिटिकल चीजें हैं, जो थ्योरी का मतलब ये है, जो
टॉपिक की थीम है उसको लाइनिंग कीजिए से अच्छा है कि आप उसको लिख के पढ़ने का प्रयास करें। अगर मान लो इस तरीके से करंट अफेयर रेडी करते हैं उस मैगजीन से, तो ये मान लीजिएगा कि आपके पास, मान लीजिएगा तुमने 1000 टॉपिक इकट्ठे कर लिए गए, भाई इंडेक्सेस वाले रेडी कर लिए गए, अभ्यास रेडी कर लिए गए, कुछ ऐसे सम्मेलन है, संधि है, समझौते हैं, या कोई बुक्स है, कोई दिनांक है, कोई खेल कूद है, कोई पुरस्कार है, ये सारा डाटा जितना भी यूपीपीएससी से अधिक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, अगर आपने वो रेडी कर लिया गया, तो यानी यहाँ पर घटना चक्र या घटना सार और क्रॉनिकल, इन दोनों तीनों में से कोई भी 2 मैगजीन फॉलो कर लीजिएगा। घटना चक्र को तो कंपलसरी करना ही करना है, घटना सार फॉलो कर लो, क्रॉनिकल की नीड नहीं है, क्रॉनिकल कर रहे हो तो इसको नीड नहीं है, तो यानी 2 मैगजीन। इसके अलावा मैं आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर के लिए जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपके सामने यहाँ पर 1000 क्वेश्चन में एमसीक्यूज के यहाँ पर प्रिपेयर करा रहा हूँ, जो कि 1 साल करंट अफेयर के लिए सारे टॉपिक को कंपाइलेशन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब आपके पास जो समय बचा हुआ है वो एक ही मैं आपसे कहूंगा कि अब जो समय बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलने का समय है। एक तो जीएस पार्ट है और एक हिंदी और एक प्रकार से सीसेट का पार्ट है। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ क्या है बोलेंगे, रिवीजन करना। देखिएगा, और रिवीजन सबसे मस्ट है। देखिएगा, तो रिवीजन किस फॉर्मेट पे करना है, टॉपिक के साथ एमसीक्यूज फॉर्मेट में करना है, टॉपिक विद एमसीक्यूज। देखिएगा, तो यहाँ इससे के साथ रिवीजन करोगे तो एमसीक्यूज भी रेडी हो रहा है, और एमसीक्यूज वो पीवाईक्यू भी हो सकता है, और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर टॉपिक भी रेडी हो रहा है। इसके साथ यहाँ पर करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, करंट अफेयर को बिल्कुल रामबाण मान लीजिएगा, एंड उसके साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी फॉलो करनी है। तो यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो आपके साथ यहाँ पर एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज जैसे ही जाएंगे तो पीसीएस की 10 टेस्ट आपको ये मिल रहे हैं मात्र 200 रुपये में। आरओ के मात्र 99 रुपीज़ में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। आप इन दोनों को जाकर आज ही ज्वाइन कर लें, जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तीसरा पॉइंट, हम पीसीएस वाले बच्चों के लिए, आरओ वाले बच्चे के लिए रिवीजन करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी एमसीक्यूज फॉर्मेट में एक रिवीजन, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोग्राम स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप चाहते हैं कि लगभग एमसीक्यूज फॉर्मेट में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन हो जाए, जिसके अंतर्गत सारे टॉपिक कवर भी हो जाएं और हम उसका अभ्यास भी कर लें, कितने लोग चाहते हैं, एक बार कमेंट करके यस लिखिएगा। मैं उसका पूरा शेड्यूल, उसका पूरा मॉड्यूल आपको सामने जल्दी से पेश करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप उस सेशन को जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। वहां पर एवरी सब्जेक्ट से, एवरी एक प्रकार से टॉपिक से और एक प्रकार से करंट अफेयर के भी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि उसको डिटेल डिस्कशन के साथ पेक्स में हम लोग कराएंगे, और डिटेल डिस्कशन कराने के बाद आप उस सिलेबस को आराम से रेडी कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अब अंतिम समय में जो तैयारी करनी है वो यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक बैलेंस करके तैयारी करनी है। किसी भी स्थिति में जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो मेन टॉपिक हैं, या कंप्लीट जो सिलेबस है, जैसे हिंदी की बात करेंगे, हिंदी के लगभग हम 6 लेक्चर करने की भूमिका में रहेंगे, जहाँ 2 से ढाई घंटे में एक एक दिन में एक टॉपिक पर काम करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी निकल के यहाँ से आ जाएगा। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपके सामने आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग करना है, कौन कौन से आपको इस समय काम नहीं करने हैं, तो आपको नया कोई कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक प्रकार से कोई ऐसे बैच में परचेस नहीं करना है, किसी का भी, मेरा नहीं, किसी का नहीं करना है। इन द सेंस अगर कहूँगा तो वो वाला बैच कि पढ़ाने वाला बैच, वो नहीं करना। एमसीक्यूज फॉर्मेट में, रिवीजन फॉर्मेट में, या फिर एग्जाम्पल टेस्ट सीरीज, इन सबको आप परचेस करके अंतिम समय में यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, लेकिन अब लग जाइएगा, समय कम है, इस बीच में त्यौहार भी आ रहे हैं, उन त्यौहारों के उपरांत भी आपको तैयारी अपनी कहीं ना कहीं आगे लेके चलना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।